हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के क्लास 10th के इंग्लिश के चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं और क्वेश्चन किस तरीके के होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन होंगे हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के क्वेश्चन होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे। बिल्कुल सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में मैंने इन सब का आंसर लिख करके लाया हुआ है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो कि काफी इंपोर्टेंट है इस चैप्टर से, ठीक है। तो इस चैप्टर से केवल आप 4 प्रश्न याद कर लीजिए शॉर्ट आंसर में और 2 प्रश्न मैं बताऊंगा लॉन्ग आंसर में, ठीक है। इस वीडियो में नहीं बल्कि अगली वीडियो में मैं बताऊंगा, डीपली अच्छे से समझाऊंगा और सिंपल लैंग्वेज में रहेगा, ठीक है, जिससे कि आप आसानी से तैयार कर लेंगे। अब देखिए, तो इस कहानी का ए लेटर टू गॉड, ये जो चैप्टर है हमारे पास भगवान को एक पत्र, इस कहानी में है क्या, उस चीज को पहले हम सार के रूप में बता देते हैं और उसको समझने के बाद से जब आप इस क्वेश्चन के आंसर को पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, क्या कहाँ क्या चीज है। तो जो स्टूडेंट चैप्टर को भी नहीं पढ़े हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद से उस चैप्टर के सारे चीजों को समझ लेंगे। इस कहानी में क्या है कि एक पहाड़ की निचली चोटी पर एक गरीब किसान रहता है जिसका नाम है लेंचो, ठीक है। और वो लेंचो जो है वही उस पहाड़ी पर अपना खेती करके अपने घर का खर्चा चलाता है। वहाँ पे बहुत वो गरीब है और वहाँ पे खेती करके, ध्यान दीजिएगा, वो खेती करके घर का खर्चा चलाता है। उसके बाद से क्या हुआ कि अचानक से अपना फसल बोया रहता है तो उसके फसल को नष्ट करने के लिए कुछ बारिश की बूंदी आ जाती हैं। बारिश की बूंदों के साथ साथ ओले पड़ने लगते हैं। ओले पड़ने के वजह से जो उसकी फसल होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। तो उस समय वो पैसा उसके पास न होने के कारण वो मतलब उसके पास एक आखिरी उम्मीद बची हुई होती है, कोई मांगने वाला नहीं रहता है। तो उसके पास एक आखिरी उम्मीद बची हुई है भगवान से मदद की। तो भगवान के लिए पत्र लिख देता है। अब बताइए इतना ज्यादा आश्चर्यजनक काम कौन करेगा। उसको पता नहीं होता है कि भगवान भी होते हैं या नहीं होते, उसको पता नहीं है। उसको पता है कि भगवान किसी ना कोई है जो सबकी मदद करते हैं और इसके वजह से वो अपनी मदद के लिए वो भगवान को पत्र लिख देता है। भगवान को पत्र लिख करके वो पोस्ट ऑफिस में सबमिट भी कर देता है। पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद से जब जो पोस्ट मास्टर होता है उस लेटर को पढ़ता है, उस लेटर को पढ़ने के बाद से पोस्ट मास्टर जो है खूब हंसने लगता है, क्योंकि ऐसा काम तो कोई करता नहीं है, कोई व्यक्ति करता नहीं है, लेकिन वो इस तरीके से लिखा हुआ था तो पोस्ट मास्टर जो है हंसने लगता है। लेकिन बाद में वो सीरियस हो जाता है, जो पोस्ट मास्टर होता है। बाद में सीरियस होने के बाद से वो क्या करता है कि अपना जो अपने पास अपनी सैलरी का जो कुछ हिस्सा होता है उस पैसे को जुटाता है और उसके पोस्ट ऑफिस में जो कर्मचारी होते हैं उनसे भी कुछ पैसे लेता है। उसके अलावा वो अपने कुछ साथियों से भी पैसे लेता है और इस नेक काम को, इस जेंटल काम को वो पूर्ण करता है। और ये ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो चाहता है कि मतलब जो लेंचो है, जिसको इतना भगवान पे भरोसा है, उसने लेटर लिखा है, भगवान के प्रति ये ऐसा भरोसा उससे हमेशा बना रहे, इसलिए वो ऐसा काम करता है। जो पोस्ट मास्टर होता है वो केवल 75 पीसोज ही जुटा पाता है, जबकि लेंचो को जरूरत होता है 100 पीसोज की, ठीक है। तो 75 पीसोज को भेज देता है। और आश्चर्य की बात यह है कि जो लेंचो था वो अब भी नहीं समझता है कि वो पैसे कोई भगवान नहीं भेजा है बल्कि पोस्ट मास्टर भेजा है, ठीक है। वो अब भी नहीं समझ पाता है। वो फिर से कंप्लेन करता है कि मुझे 100 रुपए की जरूरत थी, ये पोस्ट ऑफिस वाले हमारे 25 पैसे चुरा लिए हैं, ठीक है। तो फिर से लेटर लिख देता है तो वो और हंसते हैं। उसके बाद से उसके 25 पैसे फिर और देते हैं ताकि उसका जो भगवान के प्रति भरोसा है वो बना रहे। बस यही कहानी है हमारे पास और इस कहानी में आपके 4 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएंगे, ध्यान से समझिएगा। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, हु वाज लेंचो, वेयर वाज लेंचोज हाउस और सिचुएटेड, ठीक है। लेंचो कौन था और लेंचो का जो घर था वो कहाँ स्थित था, ठीक है, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे, लेंचो वाज ए पुअर फार्मर। लेंचो जो है एक गरीब किसान था। हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। एक छोटी सी चोटी पर उसका जो घर है वो स्थित था, ठीक है। तो बस इसका आंसर इतना ही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, व्हाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइंस। लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि जो बारिश की बूंदें हैं वो नए सिक्कों के जैसी हैं, ऐसा उसने क्यों कहा। इस प्रश्न का आंसर आप लिखेंगे, लेंचो सेड दैट द रेनड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइंस। लेंचो ने कहा कि जो बारिश की बूंदें हैं वो नए सिक्कों की जैसी है। बिकॉज विथ रैन, क्योंकि बारिश की वजह से हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न वुड प्रोड्यूस ए गुड हार्वेस्ट। बारिश की वजह से जो उसके खेत की जो फसल थी वो अच्छी पैदावार के रूप में बदल जाएगी। ए गुड हार्वेस्ट वुड हेल्प हिम इन अर्निंग मोर मनी। और ये जो अच्छी फसल होगी वो अधिक पैसे कमाने में उसकी मदद करेगी और इसलिए वो जो बारिश की बूंदें थी उस बारिश की बूंदों को न्यू कॉइंस के रूप में कहता था, ठीक है। तो बारिश तो होता था तब तक तो ठीक थी फसल, लेकिन नष्ट कब हुई,
फसलें नष्ट कब हुई, जब उस वहाँ पे हेल स्टॉर्म पड़ने लगी। तो जो हैवी हेल स्टॉर्म थी, यानी कि जो ओले पड़ रहे थे, इसकी वजह से उसकी फसल खराब हो गई। ठीक है, बारिश की वजह से उसकी फसल खराब नहीं हुई थी, बारिश की वजह से तो उसकी फसल अच्छी पैदावार के रूप में विकसित हो रही थी। लेकिन जब ओले पड़ने लगे, ज़्यादा बारिश होने लगी, तब जो है उसकी फसल खराब होने लगी। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 3 है, प्रश्न नंबर 3 है, व्हाट वाज लेंचो प्रॉब्लम, लेंचो की समस्या क्या थी, एंड व्हाट वाज हिज ओनली होप, लेंचो की समस्या क्या थी और लेंचो की आखिरी उम्मीद क्या थी। इस प्रश्न का आंसर आप लिखेंगे द रैन विथ हैवी हेल स्टॉर्म, जो बारिश और बारिश के जो ओले थे, हैड ruined लेंचोज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, लेंचो की जो फसल थी, पकी हुई फसल थी, उस पकी हुई फसल को नष्ट कर दिए। ठीक है, कौन, हेल स्टॉर्म, अधिक बारिश होने की वजह से और हेल स्टॉर्म यानी ओले पड़ने की वजह से जो लेंचो की खेत थी वो हमारे पास पूरी नष्ट हो गई। सो ही वाज सैड, इसलिए जो लेंचो था वो बहुत उदास हो गया, उदास था। हिज ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, उसके पास जो आखिरी उम्मीद बची थी वो केवल भगवान से बची हुई थी कि भगवान उसकी मदद करेंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न हमारे पास है, हाउ डिड द पोस्टमास्टर कलेक्ट मनी फॉर लेंचो, पोस्टमास्टर ने लेंचो के लिए पैसे कैसे इकट्ठे किए। ठीक है, किस तरीके से पैसे इकट्ठे किए पोस्टमास्टर ने लेंचो को वापस देने के लिए। लेंचो क्या किया था, एक लेटर लिख दिया था, लेटर लिखने के बाद से पोस्टमास्टर के पास जब लेटर पहुंचा तो उसने खूब हंसा, लेकिन बाद में वो सीरियस हो गया कि इसको भगवान पे इतना ज़्यादा भरोसा है तो इसके लिए जरूर कुछ करना चाहिए, और उसने सोचा कि मैं इससे पैसे कलेक्ट करके और उसके पास भेज दूंगा। तो कैसे इकट्ठा किया उसने, ये देखिए यहाँ पे, दी पोस्टमास्टर कलेक्टेड सम मनी, पोस्टमास्टर ने कुछ पैसे इकट्ठे किए फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कुछ कर्मचारियों से। ठीक है, तो अपने कुछ कर्मचारियों से उसने क्या किया, पैसे इकट्ठे किए। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपनी सैलरी में से भी कुछ हिस्सा, कुछ भाग दे दिया। ही आल्सो मेड द सेवरल ऑफ द फ्रेंड्स टू कंट्रीब्यूट फॉर द नोबल केस। ठीक है, नोबल काज मतलब होता है हमारे पास नेक कार्य, जेंटल कार्य, जो भी जेंटल कार्य होते हैं उसके लिए कंट्रीब्यूट करना, वो होता है हमारे पास नोबल काज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कहा जा रहा है कि ही आल्सो मेड सेवरल ऑफ दिस फ्रेंड्स टू कंट्रीब्यूट फॉर द नोबल काज, उसने अपने दोस्तों से भी, जो उसके दोस्त थे, उसके जितने भी फ्रेंड्स थे पोस्टमास्टर के, उनसे भी उसने ये बात बताई और दान करने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की इस नेक कार्य के लिए। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न थे, ये 4 प्रश्न थे, मैंने आपको इस वीडियो में मैंने बता दिया। आशा करता हूँ ये सारे चारों प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।